उपन्यास महादेव का अभिशाप से आपको एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो सुनिए। माधव वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी अनजानी सोच में डूबा हो। कुछ पल बाद वह धीमे कदमों से रुक्मिणी के पास आया। वह दूर से रुक्मिणी को देख रहा था। कुछ देर तक बस उसे एकटक निहारता रहा। उसकी आंखों में प्यार था और हमेशा उसके साथ रहने की एक खामोश उम्मीद। वह रुक्मिणी को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में न केवल चिंता थी, बल्कि एक गहरी देखभाल और प्रेम की भावना भी थी। माधव बहुत थका हुआ था। पास में रखा सोफा देखकर वह वहीं बैठ गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। कमरे में बस रुक्मिणी थी और माधव। थकावट इतनी थी कि माधव बैठे बैठे ही कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद रुक्मिणी की आंखें खुली। वह उसी तरह लेटी लेटी गीली आंखों से उसे देखती रही। नजरों में प्यार था, भीतर बहुत कुछ चल रहा था उसके। प्यार में कुछ तो पागलपन होता है, तभी तो माँ बाप हर पल बच्चों को लेकर डरते हैं और एक प्रेमी किसी को बस चाहने भर से अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। वैसे तो अब मौत से डर नहीं लगता, लेकिन माँ बाप की खातिर जिंदा रहना भी ज़रूरी लगने लगता है। उसकी नज़र फिर पास बैठे उसी लड़के पर टिक गई। किस पर? माधव पर। यह वही लड़का है जो कभी सीधा साधा था, अपने लक्ष्य में डूबा रहता था, जिसे पहले से कोई और बेहद चाहती थी। फिर भी इसने सब कुछ छोड़कर मुझे चुना, एक साधारण गांव की लड़की को। इसने मेरे लिए तड़पते हुए, तरसते हुए, रोते हुए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। और आज इस अस्पताल के बंद कमरे में आधी रात को बस मेरे लिए बैठा है। क्या मैं इसके लिए अपनी जान तक नहीं दे सकती? वह सोच रही थी, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण अब कहाँ मिलता है। उस एक पल में माधव के लिए उसके मन में गहरी कृतज्ञता और अथाह प्रेम उमड़ आया। उसे महसूस हुआ ये प्रेम, ये विश्वास, ये समर्पण जीवन के सबसे दुर्लभ और अनमोल अनुभवों में से एक है। तो एक छोटा सा प्रसंग है इस उपन्यास से, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िए। अमेज़ोन पे उपलब्ध है। और अगर आपको थोड़ा सा भी संशय हो कि ये किस तरह की किताब है और कैसी लगेगी, तो अमेज़ोन पर जाइए, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, उन्हें पढ़िए और वहाँ से आपको क्लियर होगा कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ जाइए और इसे ज़रूर पढ़िए। हर हर महादेव।